नींबू हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन, जिसमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ और जिसमें अनेक प्रकार के रोगों से संबंधित इलाज निहित है। नमस्कार दोस्तों, ये है नींबू का दूसरा भाग, जिसमें आप नींबू से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नींबू हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ हमारे शुभ कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नींबू कुछ भी शुभ हो तो घर के बाहर टांगा जाता है, घर के भीतर टांगा जाता है और मिर्ची के साथ टांगा जाता है। कई बार हम देखते हैं कुछ नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे, इसीलिए नींबू को घर के बाहर टांगा जाता है। जब राजस्थान में किसी स्त्री के एक बच्चा होता है तो घर के बाहर शुभ और लाभ के तौर पर नींबू को टांगा जाता है और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न करे, क्योंकि वह राजस्थान में जापे का समय माना जाता है और इसमें कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर में जल्दी प्रवेश कर जाती है, इसीलिए नींबू टांगा जाता है। सरकारी मान्यताओं के अनुसार आयुष मंत्रालय ने नींबू को औषधि माना है। नींबू की खेती पर भारतीय किसानों को और राजस्थान के किसानों को सरकार सब्सिडी देती है। नींबू आधारित जो भी उत्पाद बनते हैं, जैसे मान लो आप अचार मान लो, जैसे आप नींबू की कोई कैंडी मान लो, या कुछ अन्य जो नींबू से तैयार होता है, उनको आयुष मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलती है, तब वह बाजार में बिकने के लिए आते हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा नींबू की जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नींबू पर जो केंद्र सरकार की योजना है, उनमें योजना नंबर 1 पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसके तहत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के सहयोग से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इसमें सरकार टोटल 60% किसान को सब्सिडी देते हैं, जिसमें 40% हिस्सा किसान स्वयं खर्च करता है। और जब ये किसान खर्च करता है, प्रथम जो किस्त है यानी कि टोटल रकम का 85% हिस्सा जब पौधे लगा दिए जाते हैं तब किसान के खाते में आती है, और दूसरी जब पौधे 1 वर्ष का हो जाए तब यानी 15% हिस्सा बाद में दिया जाता है। इसमें राज्य भी अनुदान करता है, परंतु मुख्यतः केंद्र सरकार की योजना है। भारत सरकार की सोयल हेल्थ कार्ड यानी कि मिट्टी में उर्वरक क्षमता अच्छी है, अगर मिट्टी अम्लीय है तो वहां पर नींबू की खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी क्षारीय भूमि में नींबू की खेती अच्छी तरह से की जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, उसमें जिप्सम डाल के नींबू की खेती की जाती है, वहां पे अच्छे नींबू पनपते हैं। सोयल हेल्थ कार्ड है, वह किसानों की मदद करता है मिट्टी की जांच में। राजस्थान सरकार की योजना है, हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा शुरू की गई ग्रीन हाउस या पॉली हाउस। इसमें ऑफ सीजनल नींबू तैयार किए जाते हैं और ऑफ सीजनल नींबू के पौधों से नींबू प्राप्त करके उन्हें उचित या अच्छे दामों पर बेचकर किसान की आय को दुगना किया जाता है, किसान की आय में बढ़ोतरी की जाती है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनाने में किसान को 50 से 70% की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। इसमें कम से कम 4000 स्क्वायर मीटर एरिया कवर किया जाता है। लाभान्वित होने वाले SC, ST, सीमांत किसान और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को लाभ दिया जाता है, जिसमें 50 से 70% की सब्सिडी राजस्थान सरकार वहन करती है और इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। सिंचाई व ऊर्जा में सहयोग करने के लिए PM कुसुम योजना शुरू की गई, जिसमें बड़े बड़े सोलर पंप जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के अनुदान पर शुरू किए गए। पिछले 1.5 वर्ष में 41,690 सोलर पंपों को लगाया गया, जिससे किसानों द्वारा बागवानी या नींबू की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे किसानों में जो खट्टे फल हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले। सोलर पंप पर राजस्थान सरकार द्वारा 60% सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा में नींबू के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए कोटा में साइट्रस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया। इसमें 24 बागवानी फसलों को शामिल किया गया, कुछ मसाले की फसलों को भी शामिल किया गया। यह योजना अच्छी तरह से काम करती है तो इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। और यहाँ पर जो सरकारी नर्सरियाँ हैं, जो हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा शुरू की गई नर्सरियाँ हैं, उनमें ग्राफ्टेड नींबू तैयार किया जाता है और जो किसान को अनुदान पे दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा
आपकी खेती में सहायता करने वाले नींबू के पौधे के बारे में अच्छी जानकारी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अगले वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।